दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। फाइनली दोस्तों थोड़ी सी राहत की सांस मिली मार्केट के अंदर आज के दिन। कल की बड़ी गिरावट के बाद में 3% के साथ में निफ्टी नीचे था, बाकी सब भी 3-3% के साथ में नीचे थे। लेकिन आज के दिन निफ्टी प्लस में जाके बंद होता है, 112 पॉइंट्स की तेजी है, आधे परसेंट का जंप है। स्टार्टिंग अगर आपने देखी होगी तो 1% या मोर देन 1% ऊपर खुला था, लेकिन उसके बाद में जो रुपीज है वो बहुत तेजी से गिरा, 1% के साथ में क्रैश हो चुका है। ये फर्स्ट टाइम है 93.64 के आसपास जा चुका है इंडियन रुपीज। स्टिल निफ्टी में बाइंग हुई। निफ्टी बैंक में कुछ हुआ नहीं क्योंकि कल एचडीएफसी बैंक से जिस तरह से पैसे निकले थे उसके बाद में कुछ खास यहाँ पे हुआ नहीं। निफ्टी मिड कैप ने ठीक परफॉर्म किया, स्मॉल कैप भी अपनी जो भी गेन्स थे, जो भी प्रॉफिट थे आज के इंट्राडे में, सब कुछ गवा के बंद हुआ। स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो आज कुछ हद तक तेजी देखने को मिली। आपके पोर्टफोलियो में किस तरह से परफॉर्मेंस है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। सेक्टर्स को देख लेते हैं। आईटी सबसे ऊपर है, 2% की तेजी। सरकारी बैंक्स, फार्मा, मेटल सब कुछ ऊपर जाके बंद हुए। सबसे खराब परफॉर्म किया निफ्टी रियल्टी ने और फाइनेंशियल सर्विसेज ने। क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है कि मार्केट क्या बॉटम आउट हो चुका है या फिर नहीं। देखो, जब भी कुछ बड़ा क्रैश होता है ना तो उसमें बहुत ज्यादा पैनिक निकल जाता है। मतलब जिसको भी पैनिक करके बेचना होता है वो बेच चुका होता है, क्योंकि 3-3% के साथ में क्रैश का मतलब है कि बहुत बड़ी सेलिंग हुई है। बेचने वाले फिर ज्यादा बचते नहीं है। अगले दिन अगर मार्केट चलता है, प्लस में जाके क्लोज करता है, तो फिर ये सोचना पड़ता है कि बॉटम बना या नहीं। साथ में कुछ न्यूज भी ऐसी आ रही है जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। निफ्टी के टेक्निकल्स भी है, सब कुछ हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं आज मार्केट इसलिए चला क्योंकि थोड़ी सी रिलीफ रैली देखने को मिली है, क्योंकि थोड़ा सा डिक्लाइन मिला क्रूड के प्राइस में। साथ में बातचीत अभी ये चल रही है कि वॉर जल्दी खत्म हो सकती है। कुछ डेटा पॉइंट्स यहाँ पे निकले हैं, चेक कर लेते हैं। और इसके साथ में एक और न्यूज है कि ब्रेंट का जो प्राइस वो डिक्लाइन कर गया 3% के साथ में, क्योंकि यूएस ने हिंट दिया है कि जो भी सैंक्शन लगे थे ईरानियन ऑयल के ऊपर वो अब ईज हो जाएंगे, थोड़े से खत्म से हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। साथ में आप देख सकते हैं बड़ी खबर यह है कि न्यूज फ्लो में सुनने को मिल रहा है कि जो भी ग्लोबल पावर्स है वो अब साथ आ रहे हैं सिक्योर करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ये सिक्योर होगा, यहाँ पे अटैक नहीं होगा, तो ऑब्वियस है फिर क्रूड के प्राइस इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी जितनी तेजी से अभी बढ़ रहे हैं। साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब कुछ इंडिकेशन है कि वॉर जल्द ही खत्म हो सकती है। अभी तक देखिए दोस्तों, ट्रंप की तरफ से ही बयानबाजी चल रही थी। इजराइल की जो पीएम है इनकी तरफ से कुछ भी कहा नहीं जा रहा था। फाइनली इन्होंने भी कुछ कह दिया है, उसको चेक कर लेते हैं। इनका भी व्यू सेम है कि वॉर जल्द ही खत्म हो सकती है, जितनी एक्सपेक्टेशन थी उसके कंपैरिजन में। और साथ में ट्रंप ने भी सिमिलर व्यूज को शेयर किया है। प्लस बड़ी खबर यह है कि ट्रंप ने कहा है इजराइल से कि अटैक मत करो नेचुरल गैस के इंफ्रा के ऊपर, जो कि है ईरान में। अभी जो एक बड़ा अटैक हुआ है जिसमें 45% पूरी दुनिया की जो एलपीजी है वहां से आती है, इंडिया की बात करते हैं, 45% वहां से आती है। ये बहुत बड़ी बात है। तो उसको लेकर यहाँ पे ट्रंप ने कहा है कि वो अटैक मत करो, क्योंकि ईरान भी फिर उसके अगेंस्ट के अंदर काफी ज्यादा डैमेज करेगा। अब बात दोस्तों ये है कि इसराइल के जो पीएम है ना, उन्होंने अग्री कर दिया है यहाँ पे कि आगे चल के वैसे कुछ बड़े अटैक्स नहीं करेंगे नेचुरल गैस के फील्ड के अंदर। ये यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है। गुड न्यूज। साथ में आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि ये बॉटम आउट हुआ है या नहीं। अब देखो, यहाँ पे जो भी मैं आपको बताऊंगा ना वो सब एक्सपर्ट्स के व्यू हो गए, मेरे नहीं हो गए, एक्सपर्ट्स के हो गए। फिर मेरे व्यू भी आगे चल के अपन देखते हैं डेटा के हिसाब से। बाकी एक्सपर्ट्स को क्या लगता है उसको भी देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ हिंट्स मिल जाते हैं, कुछ डेटा वहां से निकल जाता है। मेंशन कर रखा है कि एक्सपर्ट को ऐसा लग रहा है, कई एक्सपर्ट्स हैं। पहला एक्सपर्ट जिसको ऐसा लग रहा है कि ये वॉर यूएस और ईरान की जो वॉर है ना, ये यूक्रेन वॉर की तरह नहीं चलेगी। यूक्रेन में जितनी लंबी अभी तक वॉर चल रही है वैसा कुछ होगा नहीं, ऐसा यहाँ पे कहना है। डेफिनेटली वो मुझको भी लगता है ऐसा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे मोस्ट कंट्रीज, बहुत सारी जो कंट्रीज हैं सफर करी अभी ऑयल के इंपोर्ट बिल से, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है। साथ में इंडिया के तो रुपीस की हालत आप देख चुके हो, बिल्कुल जमीन पे लेट चुका है। ये कहना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इकोनॉमिक रिसर्च एक कंपनी है उनका। इसके साथ में आप देख सकते हैं कि ग्लोबल प्रेशर्स अभी के समय आने शुरू हो चुके हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रम्प के ऊपर प्रेशर है, उसकी खुद की पार्टी के जो डिफेंस चीफ है वो खुद रेजिग्नेशन डाल रहे हैं कि ये सब चीज़ें गलत है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं प्रेशर काफ़ी टाइट है उनके ऊपर। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि सिचुएशन स्टेबलाइज हो सकती है कुछ दिन और कुछ हफ्तों में। देखो, कुछ दिन कुछ हफ्ते बहुत बड़ी बात होती है। दिन में ठीक है, हफ्तों में फिर वही सब दिक्कतें चलेगी। उनको ऐसा लगता है, ही बिलीव्स द मार्केट हैज बॉटम आउट हो चुका है, यहाँ पे मार्केट का बॉटम बन चुका है।
ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक्सपर्ट कह रहा है। आपको आपको क्या लगता है वो नीचे आप मेंशन कर सकते हैं। साथ में आप देखोगे ना तो मार्केट का जो पीक था 485 लाख करोड़ रुपीस का था सितंबर 2025 में। यहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे था। अब जैसे ही मार्केट गिरता है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी गिरता है। सो अभी के समय कितना हो चुका है, जस्ट 65 लाख करोड़ का हो चुका है अपने पीक से। सो इसका मतलब यह है कि मल्टीपल्स काफी करेक्ट हुए, मतलब पी रेशियो काफी गिरा है। वो मैं आपको बता भी चुका हूँ कि पी रेशियो कितना गिरा है और बॉटम कहाँ पे, अगर आपने पिछले कुछ वीडियोस को देखा होगा तो। अब एक और एक्सपर्ट है, इनको ऐसा लगता है कि मार्केट अभी तो बॉटम आउट नहीं हुआ है, लेकिन मे बी नियर द बॉटम, अभी बॉटम के आसपास है। ठीक है, ये यहाँ पे इनका कहना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे रिस्क अभी भी है, ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है। मार्केट के अंदर सब कुछ सॉल्व हो चुका है, सब कुछ अच्छा हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी क्रूड $100 पर बैरल के ऊपर है। इंडियन क्रूड कितना महंगा है वो मैं आपको आगे चल के दिखा दूंगा, क्योंकि पिछली बार जब अपन ने चेक किया था $137 का था। इंडिया को बहुत महंगा पड़ता है। और आप देख सकते हैं रुपीस ने 93 मार्क को फर्स्ट टाइम ब्रीच किया है। ये बहुत ही खराब न्यूज है। वैसे भी मार्केट चल गया, मैं खुद सरप्राइज हूँ। बाकी देखते हैं मंडे को कैसा कुछ होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जब तक क्रूड स्लिप नहीं करेगा $100 के नीचे, तब तक नहीं समझ में आएगा कि बॉटम बना या नहीं। साथ में एक और इंडेक्स है विक्स, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। अगर ये वॉलेटाइल होता है तो फिर मार्केट के अंदर गिरावट बनती है। सो आप देख सकते हैं 22 का है, रिबाउंड रिबाउंड हो गया मार्केट के अंदर, थोड़ा सा मार्केट संभल गया, स्टिल ये काफी ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि रिस्क मीटर अभी भी बहुत हाई है। तो ये कुछ इंडिकेटर से डेटा है, वो आपको ज्यादा वैल्यू के साथ में देखना है। और जो लोगों के व्यूज है ना, उसको आपको फिर सेकेंडरी पे रखना है। देखो लोगों के व्यूज तो मेरे हिसाब से आपको सुनना ही नहीं है। मैं भी अगर अपना व्यू दे रहा हूँ तो उसको भी नहीं सुनना है। मैं जस्ट आपको जो डेटा दे रहा हूँ उसको आपको देखना है, उसके हिसाब से अपना व्यू बनाना है। ठीक है, ना मैं एक्सपर्ट हूँ ना मैं इनको एक्सपर्ट मानता हूँ, लेकिन स्टिल अपन इनकी बात इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि अपने को आइडिया लग रहा है कि मार्केट के अंदर अभी क्या चल रहा है, जिससे अपन अपनी स्टडी कर पाए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ हम खबरों को देखते हैं कि सच में क्या वॉर खत्म होने वाली है या फिर नहीं। सो यहाँ पे एक न्यूज आई है जिसमें 2200 मरीन्स, ये जो ट्रम्प आर्मी है, यूएस आर्मी है, ये क्वाइटली प्लान कर रहे हैं सिक्योर करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एक आइलैंड है जिसका नाम है खर्ग आइलैंड। अब है क्या, जैसे कि आपको बताइए कि ट्रम्प वेनेजुला के ऊपर किस तरह से अटैक किया था, उसका किस तरह से कंट्रोल लिया था। सो उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि 2200 मरीन्स यहाँ पे पहुंच रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। बातचीत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है उनको ग्राउंड पर भेज दे ईरान के अंदर। अभी कल के दिन इसराइल का भी बयान मैंने सुना था न्यूज पे कि इसराइल भी कह रहा है कि इसको मिशन कंप्लीट करने के लिए मिसाइल्स एयर स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा, मुझको भी मतलब ईरान इसराइल को भी कुछ ट्रूप्स भेजने पड़ेगी ईरान के अंदर। सो अगर ऐसा हो गया तो वो ठीक है, वो एस्केलेशन उसको मानेंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम उसको मानेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अब ये कैसे पता चला, ये सैटेलाइट इमेजेस से पता चला, जैसे कि हमने रशिया यूक्रेन के अंदर देखा था अटैक से पहले। साथ में आप ये देख सकते हैं कि कुछ जो टैंकर्स हैं जो इंडिया और पाकिस्तान जाते हैं, सारे टैंकर्स नहीं, कुछ टैंकर्स, लिमिट एक सेट कर दी गई है वहां पे, वो पहुंच रहे हैं कंट्रीज यानी इंडिया पाकिस्तान। उसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी के समय। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने आपको कहा था पहले कि ट्रांजिट फीस ये चार्ज करना शुरू कर चुके हैं, जो कि $2 मिलियन है, यानी 18 करोड़ रुपीस देने पड़ेंगे एक शिप को वहां से गुजरने के लिए। ठीक है, तो ये भी एक नुकसान हो रहा है अपने को। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ट्रम्प क्या कर रहा है, इसको फिनिश करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है ट्रम्प का ये आखिरी अटैक हो जिसमें 2200 जो मरीन है वो पहुंचेंगे, और उसमें फाइनल जो अटैक है, जो भी यूरेनियम बचा है ईरान के अंदर, या जो भी न्यूक्लियर साइट जो अभी तक सही है, कोलैप्स नहीं हुई है, उसको फिनिश करे। उसके अंदर 6 देशों ने हाथ जोड़ लिया है हॉर्मुज का जो ब्लॉक है उसको हटाने के लिए, जिसमें यूके आ जाता है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली है, नीदरलैंड है, जापान है। ये जॉइंट मिशन के साथ में अब जाने वाले हैं। अब ये जो अटैक है ये फाइनल अटैक लगता है। और साथ में आप देख सकते हैं कि ट्रंप अब क्या करेगा, टेक ओवर करेगा खर्ग आइलैंड को। क्योंकि ये मैं आपको ये दिखा देता हूं कि ये कहां पे है। आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है, ये हॉर्मुज का रास्ता है। ठीक है, ये आपको पता ही है। अब जो आइलैंड है ना वो यहाँ पे, ये देखो कितना छोटा सा है, और ये इसको डिटेल में बताने की कोशिश की है। तो इसको हड़पना है, इसको टेक ओवर करना है, ताकि यहां से अटैक कर पाए ईरान के ऊपर, जो भी शिप्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक कोशिश है ट्रंप की, और उस हिसाब से यहाँ पे जो 2200 मरीन से वो निकल चुके हैं। साथ में 6 देशों ने भी यहाँ पे ट्रंप को सहमति दी है ऐसा करने के लिए।
सो अगर यहाँ पे ट्रम्प टेक ओवर करता है उसको तो फिर ठीक है, ईरान देखते हैं उसमें किस तरह से रिटेलिएट करता है या किस तरह से चीज़ों को रिएक्शन देता है, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होगा। फिलहाल ब्रेंट को देख लेते हैं। ब्रेंट अभी ऊपर से थोड़ा सा फिसला है, $102 के आसपास ही पहुंच चुका है, लेकिन क्वेश्चन ये है इंडियन क्रूड कितना महंगा है, हमको कितना महंगा पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी तक तो ऊपर है, कोई इंडिकेशन है नहीं कि रिवर्सल का। देखो यहाँ पे मार्केट को रिवर्सल आपको देखना है ना कि ऊपर जाएगा, सो ये भी रिवर्स होगा नीचे। ये कुछ इंडिकेटर्स बता रहा हूँ आपको, क्योंकि व्यूज आते रहते हैं लोगों के, पता नहीं क्यों, क्योंकि उनकी भी कंपनीज होती है, वहां पे भी इन्वेस्टर्स होते हैं डेली बेसिस पे, उनका भी इन्वेस्टमेंट आता है, कुछ ब्रोकिंग कंपनीज होती है, उनकी कमाई होती है। अगर आप नहीं करोगे कुछ भी काम तो वो कैसे कमाएंगे? तो इसलिए जैसे रामदेव अग्रवाल को भी हमने सुना था कि उन्होंने कहा था कि मार्केट के अंदर ये जो वॉर है ना प्राइस इन हो चुकी है। हुआ क्या, उसके बाद मार्केट बहुत गिरा, किसी ने उनको देख के लगा दिया होगा पैसा, तो फिर लेने के देने पड़े होंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें देखनी है। अब देखिए दोस्तों, इंडियन जो क्रूड था $137 पर बैरल था, वो 20 मार्च यानी आज की डेट में $160 पर बैरल पहुंच चुका है, बहुत महंगा हो चुका है। ठीक है, तो ये जो ब्रांड दुनिया के लिए $105 के आसपास है, अपने लिए $160 के आसपास है। सो तो प्रॉब्लम तो अभी हुई नहीं है सॉल्व, बाकी ठीक है, मार्केट पहले ही रिएक्शन दे देता है। सो अभी तक रिएक्शन देखो, जो दिया वो दिया, बाकी एक्चुअल रिएक्शन आपको टेक्निकल्स देगा, जो मैं आपको पहले ही बता चुका था, यहाँ पे बचाया था टेक्निकल स्टडी ने इन्वेस्टर्स को, क्योंकि ये ब्रेकआउट नहीं दिया था, तो उसके बाद में आपने देखा कि मार्केट वहां से कहाँ पहुंच गया। ये कुछ सपोर्ट है जो टूटे हैं, अब ये रेसिस्टेंस का काम करेंगे आगे चल के। और फर्स्ट वही चीज हम रिपीट करेंगे कि पिछली हाई से ऊपर क्लोज करना चाहिए, आज नहीं करा। रिवर्सल दूर की बात है, कंफर्मेशन भी नहीं है। सो ये नेगेटिव है मार्केट अभी के समय, ऐसा टेक्निकल्स बता रहे हैं। हाई चांसेस है यहाँ से ब्रेकडाउन करने के आज की टेक्निकल सिचुएशन के हिसाब से। और यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो सीधा 5% नीचे है, और यही एक मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है, बाकी सब माइनर सपोर्ट है, तो आसानी से टूट सकते हैं। सो एक्सपर्ट को ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर बॉटम बन चुका है, बट डेटा और मुझको ऐसा नहीं लग रहा है। बाकी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपको ऐसा लगता है या फिर नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पिछले 4 वीडियोस आप देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।